नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर कलेक्ट्रेट में और लगातार हम अपडेट अनुराग यादव की हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनके मकान पर बुलडोज़र चलाया जाएगा या नहीं, इसको अपडेट को लगातार दिखा रहे हैं। कल 11 दिसंबर था और उसकी तारीख थी जिसमें लेखपाल को आना था और लेखपाल जो है देर शाम तक नहीं आते हैं। उसके बाद आज चूँकि 12 दिसंबर है, आज कोर्ट में जब जानकारी की गई तो पता चला कि लेखपाल जो हैं उस इलाके के वो आए थे और अपना बयान उन्होंने कोर्ट में दर्ज कराया है। अब इसमें आगे की जो डेट है वो 16 दिसंबर की तारीख पड़ी है और इसमें क्या कुछ अपडेट है, हम हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं बृजमोहन शुक्ला जी और उनसे बात करेंगे। वो चूँकि इस पूरे मामले पर ये खुद भी नज़र बनाए हुए हैं। क्या कुछ टेक्निकलिटीज़ है, क्योंकि जो खबरें अभी निकल के आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि अभी ये कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी, मतलब कहीं न कहीं बुलडोज़र जो है फंसता नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं बृजमोहन शुक्ला से कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। बृजमोहन जी, क्या कुछ जानकारी, चूँकि कल लेखपाल आए थे और लेखपाल ने कल जो है अपना बयान दर्ज कराया, शायद आप फाइलों का अध्ययन किए होंगे। वो चूँकि मिलजुमला नंबर है जिसमें कि बंजर खाते की ज़मीन जो है ये बहुत बड़ा नंबर है और 4 बीघे के लगभग नंबर है, उसमें आबादी है, तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में वो डिसाइड नहीं हो रहा है कि कहाँ उसका किस नंबर में आता है, बटा नहीं डिसाइड है। क्या कुछ ये टेक्निकलिटीज़ है, बताइए। लेखपाल के बयान में यह साबित होता है कि बंजर खाते की जो ज़मीन है 932 की क ख ग है, 3 है, मिम जुमला है, जिसमें 1.45 के 1 हेक्टेयर 45 के लगभग है, जिसमें 3 श्रेणी में वो ज़मीनें हैं, आबादी, बंजर और सुरक्षा सामान, तीनों में है जर, जिससे जो है अपने बयान में कहा है कि बटा नहीं है। इसलिए जो है बटा उन्होंने अपने बयान को लिख दिया है, जिसमें में ये क्लियर नहीं हो पा रहा आबादी कितने में है और बंजर कितना बचा हुआ है। ये नहीं, ये तो मान लीजिए अधिकारियों का विषय है, अधिकारी अपने उस पर क्लियर करेंगे कि कितने में आबादी है, कितने में बंजर है, तो तय कर लेंगे। ऐसा नाप के ही, ऐसा नहीं है। और लेखपाल जो है अपना बयान दर्ज करा दिए हैं। अब विपक्षी लालता के जो अधिवक्ता हैं वो कहते हैं हम जिरह करेंगे। जिरह में पत्रावली लगी हुई है, 16 तारीख नियत तिथि है, 16 को जो है जिरह करेंगे, उसके बाद पत्रावली आदेश में जाएगी। तो जब बटा नहीं निश्चित है कि पूरे बंजर खाते में लालता का मकान बंजर पे आता है कि किस में आता है, तो कैसे डिसाइड होगा? एक तरह से बुलडोज़र की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी तक फंसती नज़र आ रही है। अभी इसमें मतलब कानूनी प्रक्रिया और चलेगी, क्या कुछ लगता है आपको? जैसे कानूनी प्रक्रिया में एक चीज़ है कि जैसे वो बंजर की संपूर्ण जितना रकबा है उसको नापेंगे, कितने में आबादी बनी हुई है, कितना खाली है, उसी से डिसाइड कर देंगे। उसमें कोई बझता नज़र नहीं आ रहा है हमारी समझ से। जितने में आबादी दर्ज है वो निकाल लेंगे, जितना बंजर खाली है उसको निकाल देंगे, उसी डिसाइड कर देंगे कि लालता यादव का मकान किस में बना हुआ है। गिरेगा बुलडोजर कहीं रुकता नज़र नहीं आ रहा है। बुलडोजर धीमी गति पर चल रहा है, ये सत्य है, थोड़ा सा अपनी प्रक्रिया पे चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालता का मकान गिरेगा ये तो तय है कि बंजर खाते में है। आबादी जितना हेक्टेयर बता रहा है उसमें हो सकता है तमाम लोग और लोग हों, लालता का मकान लेकिन नहीं आ रहा है आबादी श्रेणी में। अच्छा, इसमें जो इस तरह के मिलजुमला नंबर होता है, इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया होती है कि वो कोर्ट तहसीलदार स्तर पे इसको डिसाइड किया जाता है कि एसडीएम स्तर पे कि जिलाधिकारी स्तर पे, क्या कुछ जानकारी है? ये जो बटा कायम करने के लिए उससे ऊपर तहसीलदार से ऊपर उप जिलाधिकारी होते हैं, वो बटा कायम करेंगे। जितने में बंजर सेक्शन 30(2) में जो है बटा कायम होता है। इससे स्पष्ट है कि बंजर खाते में लंबा है रकबा, कितने में आबादी बनी है वो भी लेखपाल नाप चुके हैं, कितना है कितना नहीं, उनको जानकारी पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है और कहीं बचता नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक चीज़ है कि बयान के बाद जिरह होता है, जिरह करने के लिए लालता को इसलिए मौका दे रही है कि कहीं ये न कहे जाके कि हमको मौका दिया ही नहीं गया ऊपर के कोर्ट में। जी, अपनी ऊपर न जाए, कहीं अपीली अदालत में जाएंगे तो कहेंगे कि मुझे समय नहीं दिया गया, मुझे जिरह करने का मौका नहीं दिया। तो इसलिए कोर्ट भी उनको समय दे रही कि जिरह भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिरह भी कर लीजिए, उसके बाद फाइनल ऑर्डर भी हो जाएगा। हमारे साथ और कुछ अधिवक्ता हैं, उनको भी कुछ विशेष जानकारी है इसके बारे में, इस मामले के। क्या शुभ नाम है सर आपका? ब्रह्मदेव मिश्रा।
अच्छा, क्या इसमें आपने भी कुछ फाइलों का अध्ययन किया होगा? क्या इसमें मामला है जो कि ये अभी तक चूंकि इतनी डेट्स पड़ चुकी हैं, बुलडोज़र परिवार इंतज़ार कर रहा है, समाज इंतज़ार कर रहा है, गांव के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुलडोज़र चल नहीं पाया और जिस तरह से कल बयान होता है और उसमें पता चलता है कि नंबर अलग नहीं है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया यह है, जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये जो 1 हेक्टेयर का बंजर खाते की ज़मीन है, उसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आबादी छः फेणी 6 है कि कहाँ है, उनका मकान इसमें बना है कि फेणी 6 में बना हुआ है। जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक बुलडोज़र चलने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है अभी? इसमें जिरिया होने के बाद आदेश में फाइल जाएगी, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। इसमें ये किस कोर्ट से होगा? एसडीएम कोर्ट से होता है बंटवारे का या? अभी तो तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, उसके बाद 32 एसडीएम कोर्ट में ही दाखिल होगा। अच्छा, तभी उसका निर्णय हो पाएगा। यही सही है। अभी मतलब बुलडोज़र चलने की कोई अभी निकट भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है। अभी नहीं, अभी मामला फंसा हुआ है, मिलजुमला है, तो कैसे चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 अधिवक्ता हमारे साथी हैं और वो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पेंच जो है बुलडोज़र का फंसता नज़र आ रहा है। मतलब तमाम जो समाज के लोग हैं, ये इस कानूनी प्रक्रिया में इसमें समय लग रहा है। अब चूँकि ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये जो पूरा बंजर खाते की ज़मीन है उसमें आबादी कितनी है, बंजर कितना है, कितने में सामान्य श्रेणी की ज़मीन है, जैसा कि अधिवक्ता बता रहे हैं। तो एक तरह से समाज में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बुलडोज़र कब चलेगा, कितनी जल्दी चलेगा, तो उसमें अभी समय लगेगा। जैसा कि साथी अधिवक्ता बता रहे थे बृजमोहन शुक्ला जी कि बुलडोज़र चलेगा, अभी भी उनका मानना है कि बुलडोज़र चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं पेच फंसता नज़र आ रहा है, जिसमें वक्त के साथ अब देखना होगा कि इसमें बुलडोज़र चलता है या नहीं चलता है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।